हेलो। एक्सेल के एडवांस लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर शॉर्टिंग कैसे करें, डबल शॉर्टिंग कैसे करें, डबल शॉर्टिंग करने के बाद डबल सब टोटल या सब टोटल कैसे करें। मैं राजेश मुके अहमदाबाद से आपको ज्ञान सरिता की इस लर्निंग सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि मेरे पास एक डेटाबेस है जो आप देख रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, बिल, प्रोडक्ट, ईयर, सेल्समैन, रीजन, यूनिट्स, सेल्स प्राइस एंड टोटल इनकम। आपको यहाँ दिखाया गया है कि दो तरह की प्रोडक्ट है, डेयरी एंड प्रोड्यूस। डेयरी का मतलब है दूध उत्पादन, प्रोड्यूस का मतलब है खेत पैदाश। तो खेती के द्वारा उत्पन्न गई जो यहाँ पे चीज़ है, उन्होंने प्रोडक्ट बेची है। तो ये जो चीज़ बिक रही है उनका जो ईयर है वो 90 to 93 है। 3 सेल्समैन ने वो सेल्स किया है और 4 रीजन में उन्होंने सेल्स किया है। तो शॉर्ट में हम ऐसा कहते हैं, 2 प्रोडक्ट को 2 साल के दौरान 4 सेल्समैन ने 4 रीजन में सेल्स किया। तो डेटा हमने एंट्री तो कर दी। एक्सेल का मेन यूज़ क्या है? डेटा को स्टोरेज करना, प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद एनालिसिस करना। यानी कि कंप्यूटर का मेन जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। कई लोग क्या करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनका 1/3 ही यूज़ कर रहे हैं। कई लोग उसकी डेटा एंट्री करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2/3 उन्होंने यूज़ किया है। अगर 100% आपको यूज़ करना है तो प्रोसेस के साथ, स्टोरेज के साथ आपको एनालिसिस भी सीखनी है, जो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि यहाँ कोई फार्मूला है जो यहाँ दिख रही है। अगर आपको जल्दी से क्विक शॉर्ट में फार्मूला देखनी है तो आपके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एंड टिल्ट साइन। उससे क्या होगा, कंप्यूटर अपने आप में जहाँ कहीं फार्मूला है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखा देगा। हाँ, उसको फिर से ओरिजिनल स्वरूप में लाने के लिए आपको फिर से कंट्रोल टिल्ट साइन देना है। टिल्ट साइन कहाँ आएगी? CTRL, उसके साथ ये है टिल्ट साइन। प्लस का मतलब ये नहीं आपको प्लस टाइप करना है, प्लस का मतलब है एंड। कंट्रोल के साथ ऐसी टिल्ट साइन कहाँ आई है? वो 1 नंबर का स्विच जो है न्यूमेरिक, आपके पास क्यू की स्विच है, उसके ऊपर 1 नंबर है, उसके लेफ्ट साइड में, या तो एस्केप के नीचे ये स्विच है, उसको दबाने से आपको फार्मूला मिल जाती है। यहाँ मैं फार्मूला फिर से बनाना चाहूँगा। मैंने क्या किया होगा आप समझ रहे हो, यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशंस किया है सेल्स प्राइस का। यहाँ मेरे पास है यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे रिजल्ट्स तैयार है। और आपको पता है कि लोअर राइट कॉर्नर को इंग्लिश में फिल हैंडल बोलते हैं। या तो आप फिल हैंडल को खींचो या तो इस फिल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करो, आपकी फॉर्मूला और ये शीट तैयार है, जिसका नाम हमने रखा है मास्टर। यहाँ पे है। अब पहला यहाँ पे ये आप चेक करो कि किसको आपको शॉर्ट करना है। जैसे मुझे रीजन वाइज शॉर्ट करना है तो कहीं रीजन में आप खड़े रह जाइए, आपका सेल वहाँ पे सेट करिए। होम के अंदर आपके पास एक टैब है जिसका नाम है शॉर्ट एंड फिल्टर, जिसमें लिखा है शॉर्ट A to Z। उसका मतलब क्या हुआ कि रीजन वाइज उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली A to Z असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया। Z to A का मतलब भी आप समझ रहे हो। ऐसा फिगर में कैसे होगा? तो लोअर टू हायर और हायर टू लोअर वो कर देंगे। जैसे ये सेल्स प्राइस को मैंने किया, सेल्स को किया, मैं जानना चाहूँगा कि हाईएस्ट सेल्स कौन सा है, तो यहाँ मुझे मिल रहा है। लेकिन आप समझ ही रहो कि उसके साथ जुड़ी हुई जो बिल की डिटेल है वो भी साथ साथ बदलेगी। अगर नहीं बदलती है तो एक डेटा दूसरे में पहुँच गया है। कई बार हम जल्दी में शॉर्ट करने जाते हैं तो शॉर्ट के दौरान कई स्टूडेंट्स की ऐसी भूल भी होती है। 90% तो सही करते हैं लेकिन 10% ऐसी गलती कर देते हैं। जैसे ये सिलेक्ट कर दिया पूरा और मैं शॉर्ट करने लगा, जैसे सेल्समैन को सेलेक्ट किया और शॉर्ट करने लगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा? शॉर्ट तो ज़रूर करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आपको एक्सपांड सिलेक्शन चाहिए या कंटिन्यूश विद द करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन के साथ अगर आपने कुछ किया तो वो इतने सिलेक्शन में ही शॉर्ट करेगा। याद रखिएगा, इतने में ही शॉर्ट करेगा। उससे क्या होगा, किसी का डेटा किसी के अंदर घुस जाएगा, अफरा तफरी पूरी हो जाएगी। सो ऐसे डेटा को सिर्फ हम फेंकने लायक ही गिनते हैं, क्योंकि
उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि किसी का डेटा किसी के अंदर पहुंच गया, आपने सेव भी कर लिया है, तो उसका अंडू भी नहीं हो सकेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये ऑप्शन है तो आपको एक्सपांड द सिलेक्शन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस आपका कौन सा है, उसका हेडिंग, उसके हेडिंग के ऊपर ध्यान से क्लिक करना है। याद रखिएगा, डोंट डू दिस थिंग, ऐसे कभी सिलेक्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ हेडिंग या बीच में कहीं पे भी आप ऐसे क्लिक करके शॉर्ट कर सकते हो। ये तो बात हुई सिंगल शॉर्टिंग की, आप डबल शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जो डेटाबेस है उसमें से आपके पास ग्रुप कौन कौन से हैं, बिल ग्रुप है, हाँ नहीं, बिल ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप अगर होता तो वो एक ही एंट्री दोबारा रिपीट करता। जैसे मैं ओरिजिनल डेटा को फिर से शॉर्ट करने जा रहा हूँ तो आपका ओरिजिनल शॉर्टिंग मुझे मिल रहा है। तो ग्रुपिंग किसको बोलते हैं, एक ही डेटा आपको बार बार वहाँ मिले या एक से ज़्यादा मिले तो आपको ग्रुपिंग समझना है। जैसे ये सब ग्रुप है, बाकी ये यूनिट्स ग्रुप नहीं है, ये भी ग्रुप नहीं है, तो जो जो ग्रुप है उसका आप डबल शॉर्टिंग कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्ट का तो आएगा लेकिन ईयर बच जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने A to Z किया तो अभी देखो प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन उसके साथ ईयर का कोई ठिकाना नहीं, कभी 92 है, कभी 93 है। कितने भी बड़े डेटाबेस में आप काम कर सकते हो। डेटाबेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है एक्सेल के अंदर 10,48,576। आप जानते होंगे कि एंड डाउन एरो की से ही वहाँ पहुँचा जाता है, एंड अप एरो की से आप वापस आ सकते हो। यहाँ आपने देखा कि आपका जो सिलेक्शन है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट के वाइज, यानी कि आपको डबल शॉर्ट करना है तो पहले आपका ओरिजिनल डेटा में मैं फिर से ला देता हूँ। डबल शॉर्ट करना है तो आपको पहुँचना है कस्टम शॉर्ट में। याद रखिए कस्टम शॉर्ट, वहाँ एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उसमें आपका पहला जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की यानी आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो है प्रोडक्ट, तो ये आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर एक लेवल ऐड करिए, फिर वहाँ जाइए देन बाय, तो वहाँ जाके आपको फिर से वो टाइटल ही मिलेंगे। हम प्रोडक्ट एंड ईयर वाइज का पूरा एक बंच ले लेते हैं। हाँ, आप तीसरा लेवल भी ऐड कर सकते हो, जितना आपका बड़ा डेटाबेस आप जितने भी चाहो लेवल ऐड कर सकते हो, और उसको यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फिगर है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा, और वैल्यू है तो A to Z होगा। जैसे ही मैं उसको ओके कर रहा हूँ तो आपका डबल शॉर्ट तैयार है, SORT सॉर्ट, डबल शॉर्ट। सी डेयरी के अंदर 92 पहले आ रहे हैं, 93 पे, तो ये चीज़ आप जानते होंगे कि डबल शॉर्ट ऐसे किया जाता है। लेकिन उसके बाद की बात हम यहाँ जा रहे हैं डेटा के अंदर सब टोटल, ये पूरा एरिया यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ये ध्यान में रखना है कि एट ईच चेंज इन व्हाट, तो आपका प्राइमरी की है वो यहाँ पे देना है। जैसे प्रोडक्ट, आपको कौन सा फंक्शन देना है वो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सम है, काउंट है, एवरेज, मैक्सिमम और वट एवर स्टैटिस्टिकल फंक्शन यहाँ पे कहीं पे है, तो आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको पहले यहाँ एग्जाम्पल के लिए सम सेलेक्ट करना है। ये कॉलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे ब्रेन में मिक्स मैच भी हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट भरते हैं और प्रोडक्ट के साथ जो दूसरी प्रायोरिटी है ईयर, वो यहाँ भर देते हैं। डोंट डू दिस थिंग। यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ऐड सब टोटल टू का मतलब है न्यूमेरिक कॉलम ओनली। जो न्यूमेरिक कॉलम है उसको ही आपको सेलेक्ट करना है। या तो यूनिट हो सकते हैं, या तो टोटल इनकम हो सकता है, या तो ईयर भी हो सकता है, क्योंकि वो न्यूमेरिक है। लेकिन ईयर का टोटल करने से हमें कोई एनालिसिस नहीं मिलने वाली। बिल नंबर भी है, लेकिन बिल नंबर का टोटल करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बी केयरफुल, यहाँ पे शॉर्टिंग जो है वो एक ही स्टेप में हो जाएगा, लेकिन सब टोटल के लिए बार बार आपको अंदर जाना पड़ेगा। उनके लिए सिंपल फॉर्म में फिर से समझा रहा हूँ कि पहला आपका प्राइमरी की है वो प्रोडक्ट, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और उसका सिलेक्शन कर लीजिए सम, और यहाँ पे आपको जिसका टोटल चाहिए उसके नीचे आप चेक मार्क दे दीजिए। ये चेक मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रिप्लेस करंट सब टोटल, वो हटा दीजिए। वाई? बिकॉज मैं आगे जाके समझाऊंगा कि वो मैंने क्यों हटाया। जैसे ही मैं ओके करता हूँ आपका रिपोर्ट तैयार है। मान लो आपके पास 10 लाख डेटा है, फिर भी वो ब्रेक करके जहाँ आपने ग्रुप बनाया है, जिस नज़रिए से आपने पहला प्राइमरी शॉट दिया है, उनको समझते हुए वो लोग यूनिट के और ये रिजल्ट दे देंगे।
प्रोड्यूस का टोटल भी आपके पास है, प्रोड्यूस वाइज एंड डेयरी वाइज। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलेगी जो 1 2 3 के नाम से यहाँ पे दिखाई गई है, वो ग्रुपिंग का लेयर्स है या लेवल कह सकते हैं। पहला लेवल मैं तय करता हूँ तो ये पहला मास्टर लेवल है, दूसरा लेवल तो उनका सब ग्रुप हुआ, और तीसरा लेवल आप कर सकते हैं पूरा रिजल्ट्स। तो कभी दूसरे लेवल से भी हम रिपोर्ट चला सकते हैं। और यहाँ पे एक प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी ऐड। जैसे ही प्लस मैंने दबाया तो ये ऐड हो गया, इट इज़ गोइंग टू बी ऐड। और यहाँ से माइनस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी वो माइनस यानी कि श्रिंक यानी कि हम बोल सकते हैं उसको उन्होंने छोटा कर दिया। देखो, तो कई बार सेमी रिपोर्ट आपको चाहिए कि जैसे डेयरी का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे है और सिर्फ प्रोड्यूस का ही डिटेल दो, तो प्रोड्यूस का हमें मिल सकता है ऐसे। आपने देखा कि मैंने सब ये कैसे किया, तो आपके पास तैयार है सिंगल सब टोटल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार मुझे और अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा सेकेंड ग्रुप ईयर था, अभी ईयर वाइज उन्होंने नहीं किया है। देखो, डेयरी वाइज टोटल किया है लेकिन ईयर वाइज अभी बाकी है, यानी कि हमें सब टोटल चाहिए, सब का भी सब चाहिए। तो सब टोटल में जाके पहला रूल्स ये है कि आपको कहीं डेटा के अंदर ऐसे सेल्स को रखना है। सब टोटल में जैसे ही गए वहाँ फिर से फॉर्म उन्होंने पूछा, हमारा सेकेंडरी की जो है वो था ईयर। याद रखिएगा सेकेंडरी की हमारा ईयर था, तो सेकेंडरी की को आप पकड़ते हुए यहाँ पे फिर से करिए। यहाँ पे रिप्लेस सब टोटल, रिप्लेस करंट सब टोटल हटाने का मतलब आप समझ रहे हो कि पहले से जो मौजूद है उसको हटाना नहीं है। अगर ये चेक मार्क होता तो फिर से वो ईयर वाइज दे देता, लेकिन मेरा प्रोडक्ट वाइज चला जाता। हमें को दोनों की मिठास चाहिए, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज तो हो चुका है लेकिन ईयर वाइज में करने चला हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया ईयर वाइज और ओके किया, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट के साथ ईयर वाइज आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार है आपका, जिसके अंदर 1 2 3 4 लेवल तक वो गए हैं। फर्स्ट लेवल आप समझ रहे हो, सेकंड लेवल भी समझ रहे हो। इम्पोर्टेंट हमारे लिए है थर्ड नंबर का लेयर, एकदम छोटा सा रिपोर्ट, भले ही 10 लाख एंट्री हो लेकिन आपका छोटा सा ऐसा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, जो एनालिसिस के लिए आगे आपके कलीग्स को या आपके सुपीरियर या आपके डिपार्टमेंट को सबको बहुत काम लगेगा। तो आप होमवर्क के लिए तैयार होंगे। मैंने ये कैसे बनाया या उनको कैसे निकालना है तो आप देख सकते हो। यहाँ मैं फिर से क्विक शॉर्ट में रिपीट करने जा रहा हूँ। मैंने जहाँ से किया था वहाँ से उल्टा जा रहा हूँ। सब टोटल में जाके मैं रिमूव ऑल दे देता हूँ, ये रियल आ गया है। बिल नंबर के ऊपर वापस मैं शॉर्टिंग दे देता हूँ। शॉर्टिंग यहाँ से भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने सेलेक्ट करके बिल नंबर को A to Z कर दिया, या ओरिजिनल डेटाबेस हाजिर है। आप ऐसे कई होमवर्क कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट ईयर, प्रोडक्ट सेल्समैन, प्रोडक्ट रीजन, या तो ईयर प्रोडक्ट, ईयर सेल्समैन, ईयर रीजन, या तो सेल्समैन प्रोडक्ट, सेल्समैन ईयर, सेल्समैन रीजन। ऐसी कोई भी पैर आप बना सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, आपके लिए एक बहुत अच्छी क्लू है कि आपको ऐसे 12 रिपोर्ट अलग अलग शीट्स में बनाना है। तो अलग अलग शीट्स में बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे कंट्रोल नाम का स्विच है, कंट्रोल नाम का स्विच है, वो आपको दबाना है। और दबाते हुए आपको मास्टर जो है उस शीट का यहाँ पे एक प्लस निशानी आ जाएगी। पहले माउस बाजू में जाके छोड़ देना है, आपका मास्टर 2 तैयार है। तो मान लो ये मेरा रिपोर्ट जो है वो प्रोडक्ट एंड ईयर वाइज है, प्रोडक्ट एंड ईयर वाइज है, जैसे प्रोडक्ट डैश ईयर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दूसरा रिपोर्ट जो है वो प्रोडक्ट एंड सेल्समैन वाइज हो सकता है, प्रोडक्ट एंड सेल्समैन वाइज। ठीक है, तो यहाँ लिख देने से आपका रिपोर्ट बन नहीं जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे एक लिस्ट मिल रही है कि आपने प्रोडक्ट एंड ईयर वाइज बनाया हुआ है। आपको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट एंड ईयर वाइज को सेलेक्ट करते हुए पहले यहाँ पे डबल शॉर्ट कर देना है। याद रखिएगा, सब टोटल का मेन फंडा जो है वो है डबल शॉर्टिंग। डबल शॉर्टिंग एक ही स्टेप में होगा और डबल सब टोटल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। मैं दूसरी पेयर आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोडक्ट सेल्समैन। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो शॉर्टिंग है यहाँ से भी मिल सकता है, जिसके अंदर आपको फॉर्म भरना है। पहला आपका क्या है, प्रोडक्ट, फिर और एक लेवल मैंने बढ़ा दिया जिसका नाम है सेल्समैन। देखो, एक ही झटके में आपका
यहाँ पे डेटा रेडी है, देखो प्रोडक्ट के अंदर सेल्समैन दिख रहे हैं, आप देख सकते हो, और प्रोडक्ट बदली तो और सेल्समैन बदल रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट्स आपके सामने उभर के आ रहे हैं, उनसे फ़ायदा ये हुआ कि ये सॉर्टिंग तो हो चुका, लेकिन एनालिसिस प्रोसेस अभी नहीं हुई है। एनालिसिस प्रोसेस हो चुकी है, एनालिसिस अभी बाकी है। तो एनालिसिस के लिए ये सबसे अच्छा रिपोर्ट है जिसका नाम है डबल सबटोटल, जिसके लिए मैंने बताया था कि 2 बार आपको जाना पड़ेगा। पहली बार क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट, और किसका टोटल चाहिए वो आपको दिखाना है, जैसे यूनिट एंड टोटल। यहाँ आपको भूल नहीं करनी है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि कभी भी आप यहाँ सेल्समैन मत लो, क्योंकि ये सब कैरेक्टर्स वाले कॉलम्स हैं। यहाँ तो सिर्फ ऐसे ही कॉलम को चेक मार्क देना है जो न्यूमरिक हो और उसका टोटल आपको काम लगे, या तो उसकी प्रोसेस आपको काम लगे। मैंने चेक कर दिया, और रिप्लेस करंट सब टोटल वो हटा देना है। याद रखिएगा, आपके पास अगर चेक मार्क है तो हटा देना है, क्योंकि आगे जाके हमें डबल सब टोटल करना है। एक तैयार है, दूसरी बार मैं पहुँच रहा हूँ। अब की बार हम लेने वाले हैं सेल्समैन। देखा, जो पेयर में मैंने शॉर्ट किया है वो मेरा प्राइमरी स्टेप था, ये मेरा सेकेंडरी स्टेप है। यहाँ पे सेकेंडरी सिलेक्शंस के ऊपर मैं पहुँच गया हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, रिपोर्ट हाजिर है। 3 नंबर के ऊपर आप क्लिक करो, आपका यहाँ पे जो सेलेक्टेड आपने चॉइस ली थी उस तरीके का सब टोटल वाला रिपोर्ट तैयार है। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है या तो कोई समस्या है तो आप मेरे नंबर के ऊपर या तो मेरी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भर के आपकी समस्या मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट का नाम है www.gyansarita.com, gyansarita.com, and my number is 9979884499। आप व्हाट्सएप से भी मुझे आपकी समस्या शेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।